और देखो ये 250 ग्राम का कवि दीन में ना दोजक में, ये मुझसे भिड़ने चला। मैं तो अपने स्थान पे चुपचाप बैठी थी। और इस कवि को यहाँ तो आप सुन रहे हैं, इनकी घर में स्थिति बहुत नाजुक है। सही बता रही हूँ मैं, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। एक बार हम इनके घर गए तो हमने कहा भाभी जी, डिगिया जी ठीक है? बोली हाँ ठीक है, कवित्री इनके पीछे भाग तो फिर है, पजारो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कवित्रियाँ तो वहाँ रहती हैं, ये भागते नहीं हैं उनके पीछे। लेकिन जब देखो आपने देखा कि उन्होंने सही भांपा। तो मैं एक गीत अगर आप लोग चाहें तालियों से समर्थन दें तो मैं समर्पित कर दूं इनको। स्वागत है। अलवेला जी सुनो। हो ये कभी दीवाना हो गया, ओए की करिए। तालियां होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं। हो ये कभी दीवाना हो गया, ओए की करिए। दिल से परवाना हो गया, ओए की करिए। ये करता काँव इसके कब्र में लटके पाँव। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, बच्चों का नाना हो गया, ओए की करिए। बच्चों का नाना हो गया, ओए की करिए। और अब स्थिति घर की बताती हूँ। इसे बीबी आंख दिखाए और बर्तन तक मजवाए। इसे बीबी आंख दिखाए और बर्तन तक मजबाए। ये साड़ी ब्लाउज धोता और मन ही मन में रोता। ये साड़ी ब्लाउज धोता और मन ही मन में रोता। ये मर्द जनाना हो गया, ओए की करिए। ये मर्द जनाना हो गया, ओए की करिए। और देखो माला लेके आ गई। मैं तो एक माला पहले पढ़वा चुकी। हाँ तुम्हारे नहीं डली होगी, तुम डाल लो। ये बकिया उधेड़ने की है। इस माला के ऊपर मैं 2 पंक्तियां कहती हूँ। जब भी कवयत्री दिखे, ये मंच पे ऐसे चीखे। एक रोज सिमट जाएगा, तेरा पंखा फट जाएगा। एक रोज सिमट जाएगा, तेरा पंखा फट जाएगा। तू माल पुराना हो गया, ओए की करिए। दिल से परवाना हो गया, ओए की करिए। चेतना जी हाँ एक लाइन आगे से। हाँ। चेतना जी, कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो ये कौन सी आपने नई बात कही? इस बात को पिलपिला आम की जोरदार तालियों से स्वागत करो। ऐसा है डिगिया जी, इस बात को मैं जानती हूँ। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क की कहानी नहीं होती? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क की कहानी नहीं होती? ये अलग बात है, इन बूढ़ों पर हम जैसों की मेहरबानी नहीं होती। अब क्या करें, बेचारे खिसिया के फिर कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। देखिएगा मित्रों, मैं कविता पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियाँ। अभी मेरे को आपने जो कविता पढ़ी, वास्तव में मैं बहुत ध्यान से सुना और मेरे मतलब गहराई से लिखी हुई कविता, और गहराई से ही सुनो तो वो अंतर मन में उतर जाती है। तब मुझे 4 पंक्तियाँ कभी मैंने लिखा वो याद आती है कि जब हम होली पे कवि सम्मेलन में बाहर रहते हैं, हम सारे कवि कवित्री, तो हमारे बच्चे हमसे कहते हैं कि मम्मी आप हमें प्यार नहीं करती हो। मैंने कहा क्यों नहीं करते हैं? कि आप तो हर होली पे चली जाती हो। तब 4 पंक्तियाँ कहीं ट्रेन में निकली, वो पंक्तियाँ मैं आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। मैंने ममता सदा ही लाडलों पर खूब बरसाई। मैंने ममता सदा ही लाडलों पर खूब बरसाई। रही मैं भागती पल चैन से, सो भी नहीं पाई। तड़पती ही रही हूँ उम्र भर में, देवकी बनकर। तड़पती ही रही हूँ उम्र भर में, देवकी बनकर। बहुत चाहा मगर मैं तो यशोदा बन नहीं पाई। बहुत
चाहा धन्यवाद। मगर मैं तो यशोदा बन नहीं पाई। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। जब टूटता कोई दिल आवाज नहीं होती, टूटे हुए परों से परवाज नहीं होती। चाहत का मकबराना यूं ताजमहल होता। ये मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि जब मफतलाल जी भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा अरे भाई साहब इतने कम पैसे, तो कहने लगे अब आपकी उम्र हो गई है ना, तो आप जैसी कवित्री के लिए तो इतने ही पैसे हैं, अब तो सुंदर सुंदर मंच पे कवित्रियाँ आती हैं। तो तब मुझे ये पंक्तियाँ याद आ गई कि मैं पढ़ ही दूँ इनको। भजन के हिसाब से पैसे नहीं दिए। नहीं, इन्होंने भजन तो देखा ही नहीं। बहन जी सारे एक्सपायरी डेट वाली बुलवाए इन्होंने। हाँ सुनिएगा, जब इन्होंने जो कहा उसका जवाब बता रही मैं। स्वागत है, स्वागत है। जब टूटता कोई दिल आवाज नहीं होती, टूटे हुए परों से परवाज नहीं होती। चाहत का मकबराना यूं ताजमहल होता। दुनिया में हर हसीना मुमताज नहीं होती। दुनिया में हर हसीना मुमताज नहीं होती। और 4 पंक्तियां इसी धरातल की और सुनाती हूँ। गर प्यार मोहब्बत से किस्मत नहीं संवरती, तो हीर अपने रांझा से प्यार नहीं करती। गर प्यार को समर्थन दे देता ये जमाना, गर प्यार को समर्थन दे देता ये जमाना। मजनू भी नहीं मरता, लैला भी नहीं मरती। हो ये कभी तो फंस गया रे, ये कभी तो फंस गया रे, इस कवियत्री के जाल में। ये कभी तो फंस गया रे, इस कवियत्री के जाल में। ये तो मानेगा जा कर के अस्पताल में। ये तो मानेगा जा कर के अस्पताल में। करे जवानों की हरकत ये कभी है 55 साला। करे जवानों की हरकत ये कभी है 55 साला। समझे है सलमान स्वयं को ये मकड़ी का जाला। समझे है सलमान स्वयं को ये मकड़ी का जाला। अंग अंग हो गया भंग, तन का पिट गया दिवाला। हुई फैक्ट्री बंद, गेट पर जल्द लगेगा ताला। अरे जल्द लगेगा ताला। तेरे भीतर के लेबर बाहर बैठे हड़ताल में। तेरे भीतर के लेबर बाहर बैठे हड़ताल में। ये तो मानेगा जा कर के देखेगा। काजीरा देखिए, अगर मेरी बात में दम हो, मेरी बात में जान हो, तभी तालियां बजाना, वरना खामोशी से सुन लेना। कजरारे और मत वाले नयन देश के जवानों का जीना हराम कर गए। कजरारे और मत वाले नयन देश के जवानों का जीना हराम कर गए। मुन्नी बदनाम हुई गाना सुन सुन कर, कितने ही परिवार टूट के बिखर गए। इसके बाद मुन्नी और इसके बाद शीला पे जवानी आई एक दिन। एक नेता भाषण चुनाव में यूं दे रहा था, भाइयों जीता तो सारे काम करवाऊंगा। बिजली पानी गांव को मिलेगी यहाँ घर घर, बेकार युवाओं को भी काम दिलवाऊंगा। एक गांव वाला बोला शमशान नहीं यहाँ, नेता बोला इस बार जीत के जो आऊंगा। 2 महीने में ये समस्या हल कर दूंगा। मैं तो घर घर शमशान बनवाऊंगा। मैं तो घर घर शमशान बनवाऊंगा। और एक गणाक्षरी और पढ़ती हूँ।
एक बूढ़ा रो रहा था जार जार, मैंने पूछा बाबा अपने रोने का कारण बतलाइए। एक देखिए मेरे देश की विडंबना है, मैंने किस तरह हास्य में अपनी इस विडंबना को डाला है और आपको अच्छा लगेगा। मैंने बड़े शिष्ट तरीके से बात कही है आज की राजनीति की। एक बूढ़ा रो रहा था जार जार, मैंने पूछा बाबा अपने रोने का कारण बतलाइए। बूढ़ा बोला मेरे घर पे पेड़ जिस पे उल्लू बैठे, मैंने कहा बाबा वह पेड़ कटवाइए। 6 महीने के बाद बूढ़ा रोता मिला हिचकियों से, 6 महीने के बाद बूढ़ा रोता मिला हिचकियों से। मैंने कहा रोते क्यों, अब तो मुस्कुराइए। बूढ़ा बोला कटे पेड़ की लकड़ी से कुर्सी बनी, उन पे भी बैठे उल्लू क्या करूं बताइए, उन पे भी बैठे उल्लू क्या करें बताइए।